और चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की सियासत की करते हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 23 से 25 जनवरी तक कई जिलों के दौरे पर वो रहने वाले, इसे लेकर उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें हमारे नेता राहुल गांधी के न्याय यात्रा की तैयारी करनी है, रोड मैप तैयार करना है, इसके लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करनी है। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा है। तो आपको यह भी बता दें कि दीपक बैज ने कहा है कि ये सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। बैज ने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई और डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास कभी मूर्ति बदलना, कभी नाम बदलना और कभी तो और कुछ बदलना, इनके सिवाय उनके पास कुछ काम नहीं है। मैं तो पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ कि ये 2 महीने में जब से सरकार बनी है तब से सरकार के पास कोई काम नहीं है। उनको अपना काम करना चाहिए, कांग्रेस को कोसने के सिवाय और नाम बदलने के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है प्रदेश में काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो भीतर खाने हो चाहे बाहर खाने हो, पूरी तरह से द्वंद्व है। उसको आप भी समझ रहे हो, हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि वो डर की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने खुद का फैसले जनता के हित में खुद से नहीं ले पा रही है। पूरी तरह से दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चल रही है। तो एक तरफ कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी बैज के बयान पर पलटवार कर दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। पिछला कार्यकाल 10 जनपद से चला है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। देखिए, सरकार तो पहले 10 जनपद से चलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये छत्तीसगढ़ में एक से एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की उनकी जो गारंटी है वो पूरी हो रही है। और अगर ये इनको रिमोट से चलने वाली सरकार लगती है तो मुझे आश्चर्य है। और जिस प्रकार से पिछले कार्यकाल में 10 जनपद से चला है, ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और इनको ये नहीं दिख रहा कि हमने 2 महीने में कितने बड़े काम किए। प्रदेश के पूरे किसानों के 2 साल का जो पिछला बोनस था उसको हमने एक मुश्त 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी जी के जयंती पर दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दिया था उसको लगातार हम पूरा कर रहे हैं। और आइए खबर को विस्तार देंगे। एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता मेरे साथ रायपुर से जुड़ गए। रूपेश, छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ से आरोप लगते हैं, दूसरी तरफ से प्रत्यारोप किए जाते हैं। किस तरह से सियासत चल रही है? दीपक बैज के बयान के बाद किस तरह से सरगर्मियां जो है सियासत में बढ़ी हैं, बताइए जरा। देखिए, राजनीतिक तौर पे जो बयानबाजी होती है वो आरोप और प्रत्यारोप का ही खेल होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आरोप और प्रत्यारोप में दम कितना होता है। दावे दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, लेकिन मैदान पर कौन कहां है ये देखना होगा। दीपक बैज जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद ये संभवतः पहला एक लॉन्ग रूट का उनका कार्यक्रम बन रहा है, जिसमें वो 3 दिन तक उन क्षेत्रों में जाएंगे जिन क्षेत्रों में कांग्रेस को अच्छी जीत मिली थी और जिन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के पास सतनामी वोट बैंक अच्छी खासी तादाद में इस चुनाव में नजर आया। तो जाहिर तौर पर उसको साधने की कोशिश होगी, वहां के कार्यकर्ताओं को लामबंद किया जाएगा। लेकिन चूंकि सरकार को बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, इसलिए सरकार पर अभी कि वो फैसले नहीं कर रही है या अभी उसको जनता इन बातों पर एतबार नहीं करेगी, क्योंकि जनता ने 5 साल के लिए सरकार चुना है। तो कांग्रेस जमीन पर क्या काम कर रही है जनता ये भी देख रही है, जमीन पर किस तरह से जनता के मुद्दे उठा रही है उसको भी देखना पड़ेगा। और सरकार को कटघरे में खड़ा करने से पहले दीपक बैज की जो कांग्रेस पार्टी है उसको लेकर के भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दोनों की नजर लोकसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव में किसकी क्या तैयारी है ये देखना होगा। दीपक बैज के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पूरे प्रदेश में जो कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं, नाराज हैं, उनको एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करें, पार्टी के झंडे तले इकट्ठा करें और फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटें। एक तरफ राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, लेकिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ में वो घरों से निकलने को राजी नहीं है। उनमें निराशा है, नाराजगी है और वो अभी तक
जो नेतृत्व है उसने खत्म करने का काम नहीं किया है, बड़े लीडर्स ने इसको खत्म करने का काम नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे दावे जरूर कर दिए जाएं, लेकिन उसका कोई असर फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 1 महीने 2 महीने के बाद आचार संहिता लग सकती है और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है चुनाव के लिए, ये भी समझना पड़ेगा। इस बात को भी कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। बड़ा दिलचस्प होगा। बयानबाजी। बहुत शुक्रिया रूपेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।